राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं छोटा सा वीडियो बना रही हूँ महाशिवरात्रि के ऊपर। तो ये महाशिवरात्रि क्या है और क्यों मनाई जाती है, इसका विधि विधान क्या है, इसको मनाने का व्रत रखें तो कैसे रखें, और कैसे भोले बाबा हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हों, खुश हों, ताकि हमारे सारे बिगड़े हुए काम वो बना दें, और इससे हमें क्या क्या फल मिलता है इस महाशिवरात्रि के व्रत से, पूजा से। तो इस सब के बारे में मैं छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी सी जानकारी जितनी भी मेरे पास है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो देखिए, अगर हम पंडित वगैरह से पूछते हैं तो वो बहुत कुछ बताते हैं कि ये करो, वो करो, 3 पहर पूजा करो, 4 पहर पूजा करो, पूरी रात पूजा करो। देखिए, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस गृहस्थ जीवन में रह के इतनी सारी पूजा करना, कि पहले पहर में भोले बाबा को नहलाओ, फिर दूसरे में। तो इस तरह से हम मतलब पहरों के हिसाब से पूरी रात हमें जागना पड़ता है, उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ती है, जो कि गृहस्थ आश्रम में बहुत मुश्किल है। तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि हमें भी ज़्यादा मुश्किल ना हो और हमारे प्रभु भी हमसे खुश रहें। बस वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है। देखिए, जैसे सावन के सोमवार हम रखते हैं तो पूरे साल का बोलते हैं कि उसका फल हमें मिलता है। पूरे साल के जो व्रत रखते हैं, उन व्रतों का अगर सावन में 4 या 5 व्रत रख लिए तो उसका फल उतना ही मिलेगा जितना कि हमें एक साल में मिलना है, ऐसे कहा जाता है। तो महाशिवरात्रि का भी कुछ ऐसा ही है। जो आप पूरे साल व्रत रखोगे उसका फल आपको एक ही दिन के व्रत से मिल जाएगा, ऐसा विधान है। पर मेरी सोच क्या है, मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि अगर हम जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिस भी, ये भोले बाबा ने जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं, तो हम उस भगवान को कंटिन्यू क्यों ना याद रखें। हम एक दिन क्यों याद रखें। देखिए, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो एक दिन का प्यार पूरी जिंदगी के लिए क्या पर्याप्त होगा? नहीं होगा। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें आजीवन उनसे प्रेम करना ही पड़ेगा। प्रेम का तो यही मूल रूप है। तो अब बात आती है कि व्रत कैसे रखें। देखिए, व्रत में मैं इतना ही बताऊंगी कि ज़्यादा झमेला कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने सिंपल नहा धो के, और जैसे कि 8 तारीख को है शिवरात्रि, तो 8 मार्च को शिवरात्रि है, और 7 मार्च को आपने, मैं कहूँगी, भूमि शयन करना है। भूमि शयन का मतलब है, जो अगर पति पत्नी है, जोड़ा है, तो वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ के उस दिन भूमि शयन करें या अलग अलग सोएं। तो ये होता है। और उसके बाद आप सुबह नहा धो के अपनी दिनचर्या जैसे करते हो, नहा धो के प्रसाद बनाएं। उसके बाद भगवान जी की पूजा करें। भगवान जी की पूजा में आपने क्या करना है, देखिए, एक तो आपने शिव चालीसा पढ़नी है और एक दुर्गा चालीसा पढ़नी है। ये दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा आप 1 पढ़ो, 3 पढ़ो, 5 पढ़ो, आपकी मर्जी है। आप कितनी भी क्वांटिटी रखना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत शुद्ध भाव से पढ़नी है वो। एक एक शब्द को हृदय में उतार के पढ़ना है आपने, दोनों को। ये नहीं है कि भोले बाबा का व्रत है, सोमवार का है, नो सॉरी, शिवरात्रि का है तो भोले बाबा का ही करें। नहीं, दुर्गा चालीसा बहुत जरूरी है। इसमें माँ दुर्गा के बिना शिव शक्ति बिल्कुल अधूरी है, कि शिव शक्ति ही माँ दुर्गा है। तो माँ दुर्गा को साथ लेके चलना है आपने, अगर गृहस्थ जीवन आपको सुख में चाहिए तो। अगर आपको ये है कि कोई आप योगी हो, सन्यासी हो, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप शिव पूजा ही करें। अगर हम गृहस्थी हैं तो हमें शिव जी के साथ दुर्गा माँ जरूर आराधनीय है। वो हमारी आराध्य है, वो शक्ति है हमारे शिव की, तो उनके बिना शिव की पूजा अधूरी है। तो दुर्गा चालीसा, उसके बाद शिव चालीसा, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी पढ़ना चाहें, जो भी पूजा पाठ करते हैं वो करें, और अपना नियम से व्रत रखें। अगर दिन में आप फलाहार लेना चाहते हो लें, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि नहीं खाना है, या 1 बार खाना है, 3 बार खाना है, 2 बार खाना है। नहीं, अगर आप थोड़ी थोड़ी अपने भूख को मिटाते रहें, क्योंकि आजकल हर शरीर बीमारी का घर हो गया है, और थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे तो शरीर भी ठीक रहेगा। और व्रत का पहले भी मैंने आपको बताया कि व्रत होता क्या है। व्रत होता है, हम अल्पाहार लें, ऐसा लें जिससे हमारा मन शांत रहे और भगवान में हमारा मन लगे, भक्ति में हमारा मन लगे। नाम जप करें हम पूरा दिन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये हमें पूरा दिन अंदर अंदर करना है, ताकि बाहर किसी को ना सुने। और जितना भजन कीर्तन कर सकते हो, सुबह शाम को जो आपको समय लगे, तो वो आपने भजन कीर्तन करना है। अगर आपको भजन नहीं भी आते, टूटे फूटे आते हैं, वो भी आप करो। जैसे भी आपको अपनी वाणी से गाना चाहते हो, जैसा भी, जो भी सुरताल हैं आपके, वैसे ही आप भजन गाओ। उसमें कोई भी कैसा भी
कोई भी नुकसान नहीं है आपका। और मैं ये कहूँगी, अगर अपने मन के भाव से आप भजन को गाओगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर भजन नहीं भी आते तो फ़ोन चलाइए और भगवान को पूरा दिन भजन सुनाइए। और शाम को आरती बहुत ज़रूरी है, भोले बाबा की आरती बहुत ज़रूरी है। ओम जय जगदीश भी कर सकते हो और शिव आरती भी कर सकते हो, जैसे आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। आरती के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है, तो आरती शाम को बहुत ज़रूरी है। अपने भगवान को रिझाएं, जैसे भी आप रिझाते हो, भजन करें, कीर्तन करें, अगर मंदिर जाना मंदिर जाएं, शिव स्नान करें। देखिए, शिव स्नान में एक चीज़ मैं बताऊंगी कि जो औरतें शिवलिंग को नहलाती हैं वो वैसे वर्जित माना जाता है। बाकी आपकी इच्छा है, मैं इस पे कोई आपसे बहस नहीं करूँगी कि औरत के लिए वैसे जितना भी हो शिवलिंग की पूजा ना करके मूर्ति की पूजा करें। तो पूजा आप जैसे भी पूजा करोगे वो मान्य है, लेकिन ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, औरतों के लिए निषेध है शिवलिंग की पूजा करना। फिर भी आपको मन करता है तो मैं आपको कुछ ज़्यादा बाध्य नहीं करूँगी, जैसा आपका दिल करे वैसे करो। लेकिन जितना भी जैसे भी रिझाया जाए अपने भगवान को प्रेम से, भक्ति पूर्वक, जितना उनका नाम जप हो सके उतना नाम जप करो। और सबसे बड़ी बात क्या है पूजा की, उस दिन एक तो हमें क्रोध नहीं करना, अपने परिवार में किसी को भी, बाहर या भीतर कहीं भी क्रोध नहीं करना। और बच्चों को डांटना है या किसी को भी कुछ भी नहीं कहना, कहने का मतलब किसी को गाली गलौज नहीं, बिल्कुल मन को शांत रखना है। अपने बुजुर्गों की जितनी हो सके सेवा करो, उनको पलट के जवाब नहीं देना है। ये सबसे बड़ा व्रत है हमारा। अगर हमने बुजुर्गों की सेवा कर ली, बच्चों से प्रेम कर लिया, इससे बड़ा हमारा कोई व्रत नहीं है, कोई पूजा नहीं है। भगवान भी तभी रिझेंगे जब हम ये सब करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप शांत चित्त होकर बस ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है, अपने व्रत को कीजिए। और दूसरे दिन सुबह हमने ये व्रत खोलना है, मतलब अन्न लेना है हमने, जो भी आप बनाना चाहते हो, जो भी आपको आपके रिवाज हैं, रीति रिवाज जो भी हैं, तो उसके बाद हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है। और भोले बाबा ज़रूर खुश होते हैं, जितना भी उनके लिए थोड़ा सा भी करोगे बहुत ज़्यादा जल्दी खुश होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी, अगर आप एक दिन की पूजा से भगवान को खुश करना चाहते हो, ये बिल्कुल नामुमकिन है। आप डेली एक शिव चालीसा, एक दुर्गा चालीसा डेली ही पढ़ो, तो देखिए आपका कौन सा ऐसा काम है जो नहीं बनेगा, हर काम आपका बनता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, शिव चालीसा में और दुर्गा चालीसा में अगर डेली पढ़ते हो, आप डेली पूजा पाठ करते हो, आपके गृहस्थ जीवन में प्रेम आपका इतना बढ़ता चला जाएगा कि आपको खुद अनुमान नहीं होगा। जहाँ आपका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े रहते हैं अगर परिवार में, तो बिल्कुल शांत हो जाओगे, बिल्कुल प्रेम में जीवन जियोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा, जो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और नहीं करना चाहते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, जय भोले बाबा की।